बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, और कम्प्लेक्स नंबर में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लगता है तो आप उसकी भी लाजमी प्रैक्टिस करें, लेकिन जो मैंने लिखे हैं इनके आपने हर हाल में करनी है। इट मीन्स ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है, इनको आपने नहीं छोड़ना। अगर आप चैप्टर 1 को समझते हैं कि लॉन्ग मैंने यहाँ से अटैम्प्ट करना है तो फिर आपने इसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो चैप्टर आप समझते हैं आपको इसी 4 चैप्टर की सही से प्रैक्टिस करें। इट मीन्स आपने उनके सारे लॉन्ग क्वेश्चन करने जो मैंने लिखे हैं, और जो आपको लगते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, तो वो भी आपने प्रैक्टिस करना है। तो फिर इंशाल्लाह आप 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे सिर्फ कोई से 4 चैप्टर को सॉल्व करके। अब कौन से 4 चैप्टर, वो जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जो चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन, वो वाले चैप्टर्स, ठीक है। ओके, चलें जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द सिमिल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ये आपको पता है, आपके मिड टर्म में भी आया होगा, प्री बोर्ड जो स्टूडेंट दे रहे हैं या जिनके होने वाले हैं उनमें भी आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का, और ये मैंने सेकंड पार्ट लिखा है। अब ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बस ये सेकंड पार्ट सर ने लिखा है तो बस यही पेपर में आएगा, ऐसी बात नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी पार्ट आ सकता है, ठीक है। इसके 4 पार्ट हैं, आपने चारों की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर होगी बात। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस चैप्टर में से कौन सा आ सकता है, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। कौन सी फॉर्म होती है कार्टेशियन, एक्स प्लस वाई वाली फॉर्म में, ठीक है। अब देख सकते हैं आपके पास जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे वो आर्गूमेंट की फॉर्म में, ए आर जी, आर्गूमेंट z-2। जेड की जगह उसने कहा है कि आप एक्स प्लस वाई ओटा पुट करें और इक्वल टू रखेंगे उसको किसके, पाई/4 के इक्वल। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.4 से। और ये एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो एक्सरसाइज से, जो एक्सरसाइज मेंशन होगी उससे पीछे होंगी, ठीक है। तो ये पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। मैंने इसलिए पेज नंबर भी मेंशन कर दिए ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए क्वेश्चन ढूंढने में, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका इस चैप्टर में से आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड, और ये इक्वल है cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। कह रहा है इसको प्रूव करें कि ये z आता है आयोटा टेन थीटा का। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बुक में, ठीक है। तो इसकी भी आपने हर हाल में प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास फिर है, काज अल्फ़ा प्लस काज बीटा प्लस काज गैमा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 0। आपने इसमें प्रूफ करके देना है साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का 5 क्वेश्चन। अब जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे इसका एक पार्ट मैंने मिस किया है, वो पार्ट मिस नहीं किया। अब एग्जाम में कोई एक पार्ट आएगा, या साइन वाला आएगा या काज वाला आएगा। मैंने साइन वाला लिख दिया, हो सकता है एग्जाम में काज वाला आए, तो दोनों आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसका ये जो गिवन है इसको यूज़ करके अगर ये साइन वाला बनाएंगे तो साइन वाला तब बनता है जब इमेजिनरी को कंपेयर करते हैं, और जब आप रियल को कंपेयर करेंगे तो काज वाला बन जाएगा। इसलिए दोनों क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सरसाइज 1.4 की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 1 में से जो कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, या जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आपकी नज़र में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको भी सॉल्व करें, और इंशाल्लाह चैप्टर 1 में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आप फिर हम उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। क्लियर। चलें चैप्टर नंबर 2 हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन आपको पास गिवन है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं और ये तीनों नॉन होमोजेनियस हैं। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, इससे कैसे पहचान होती है जी, इक्वल टू के बाद अगर 0 लिखा हो तो वो होमोजेनियस होता है। अगर आपने लेक्चर देखे हैं चैप्टर 2 के तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस का सारा कंसेप्ट मैंने बताया था डिटेल में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ये सिर्फ ये ना समझे कि ये 1 क्वेश्चन है, ये इसमें 4 क्वेश्चन मैंने कंबाइन कर दिए हैं। आपके एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, मींस आएगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग, इन चारों में से कोई एक मेथड आएगा, ठीक है। तो चारों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने चारों की प्रैक्टिस करनी है। आप यही क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसको ले लें, आप इसके गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाएं, जॉर्डन लगाएं, क्रैमर रूल लगाएं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाएं, चारों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा, ठीक हो गया।
ये क्वेश्चन है आपका कि एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वो जो पूरे क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स, इसका ये मतलब है, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन से आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉर्डन से क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्रैमर रूल है सारे, और क्वेश्चन नंबर 6 में सारे इनवेरिएंट मेथड है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आई थिंक कहीं गॉस जॉर्डन मेथड से मैंने कोई पार्ट 3 या 2 दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन करना है आपने एग्जाम में, बस यही आएगा, इसके अलावा भी आ सकते हैं। आप कोई 2-3 क्वेश्चन लिख के चारों मेथड उसके ऊपर अप्लाई करें और आपके आंसर सेम आएंगे। एग्जाम में कोई एक आएगा, फिर आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो एक मेथड आएगा आपने ये नहीं, आप सर मैंने यहाँ से 4 मेथड से मैंने वेरीफाई कर लिया था कि चारों के आंसर सेम आ रहे, तो ठीक है। पेपर में एक होगा तो कैसे वेरिफिकेशन होगी, मैं बताता हूँ। आपकी जो x1, x2, x3 की वैल्यूज़ आएंगी ना, आप इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट कर दें। आप अगर 1 में पुट करेंगे तो आप सम करेंगे तीनों वेरिएबल्स को, x1, x2, x3 की जो वैल्यूज होंगी, तो आपके पास आंसर 3 ही आना चाहिए, तब आपने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस हर हाल में करनी है, ये एग्जाम में हर हाल में आएगा, ठीक है। 100% इस क्वेश्चन नंबर 1 में से एक पार्ट आएगा, ठीक है। ये जो 4 मैंने मेथड लिखे इसकी आपने हर सूरत प्रैक्टिस करनी है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर में से और कौन सा आ सकता है जी, और ये है जी, शो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन सिस्टम दिया हुआ है इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का क्राइटेरिया मैंने भी आपको बताया था नॉन होमोजेनियस के लिए केस के लिए, ठीक है। अभी मैंने एमसीक्यूज की सीरीज कराई है, वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर नहीं दिखा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपने प्रूव करना है कि गैमा नॉट इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 3 बीटा के इक्वल ये है, ठीक है। ये इसका प्रूफ। ये आपका चैप्टर नंबर 2 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अभी जो फेडरल बोर्ड में पेपर अपलोड किया मॉडल पेपर, उसमें देख सकते हैं आप, मैंने अपने व्हाट्सएप में ग्रुप में भी शेयर किया था, तो वहाँ से भी जिन जो स्टूडेंट ऐड है उन्होंने देखा होगा कि इस चैप्टर नंबर 2 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 से होगा और एक फिर आगे जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाऊंगा उनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 9 से दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन नंबर 2.6 से बनने थे ना वो मैंने बना लिए। अब जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो सारे 2.4 से होंगे, और 2.4 भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 2.6 है, ठीक है। अब 2.4 में से ये मैंने एग्जांपल लिखी है, ये एग्जांपल आपकी पेज नंबर 58 पे मेंशन है, ठीक है। वहाँ से आप जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने मेथड भी आपको कराया, आप उन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये फिर डिटर्मिनेंट है एक आपके पास मैट्रिक्स, इसको इक्वल करना है, और ये एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स भी किए थे मुझे स्टार्ट में जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था कि सर आपने इनको एक्सपेंड किया है, इनको एक्सपेंड नहीं करना। बच्चों इसमें कहीं भी लिखा हुआ विदाउट एक्सपेंशन, अगर लिखा है विदाउट एक्सपेंशन तो वो आएगा तो वो शॉर्ट में होगा, वो 2-3 स्टेप में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रूफ लिखा होगा, प्रूफ लिखा है तो आपने बस इसको प्रूफ करना है, जिस तरह मर्जी आप इसको प्रूफ करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 मैंने लिखा है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा भी जो आपको लगते हैं वो आपने उनकी हर हाल में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलें जी, ये चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाते हैं, जो है हमारे पास वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड and its length is of the difference of the length of the parallel side। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 14। फिर इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन इसके साथ मैंने बी पार्ट दिया है, पेपर में बी पार्ट नहीं होगा, एक ही पार्ट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा था कि बस अब वो आप को यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन लिख दिए ना ज़्यादा तो आप कहेंगे सर एक एक चैप्टर में से आपने 10-10 लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, इसलिए मैंने पार्ट बना लिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क किया है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो इसका बी पार्ट है, शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंसेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरालोग्राम। कहता है वो क्या बनाती हैं, पैरालोग्राम बनाती हैं। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर में भी अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। शो दैट काज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस क्वेश्चन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आना है,
क्या मतलब ये है कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे साइन cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला भी आ सकता है, जो आपकी एग्जांपल है वहाँ से जैसे आप प्लस वाला करेंगे बिल्कुल माइनस वाला सेम एज इट इज़ है, लेकिन डायग्राम जस्ट थोड़ी सी चेंज है, वो आपने एग्जांपल में जाके देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आपके होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, आपकी डॉट प्रोडक्ट एक्सरसाइज है 3.2, ठीक है। ये चारों फार्मूले आपने लाजमी देखने, इनमें से कोई ना कोई एक प्रूफ लाजमी आपको एग्जाम में देता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। इसके साथ जो बी पार्ट मैंने बना दिया है वो है जी द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज स्क्वायर रूट 3। ये स्टूडेंट 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो इस चैप्टर में से आ सकता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इफ़ द वेक्टर्स दिस ए बी सी आर कोप्लेनर। ये वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हों तो आप मुझे प्रूफ करके बताएं 1/1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1/1 माइनस बीटा प्लस 1/1 माइनस गैमा, ये स्टूडेंट वेयर अल्फ़ा बीटा गैमा नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 के इक्वल नहीं है। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, वहाँ से भी जाके आप इसको देख सकते हैं ये किस चीज़ के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो इस चैप्टर में से आ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ये इसके वर्टिसेस गिवन है 3, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। नंबर 1 ये तो इजी है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ है फाइंड आल्सो इट्स इंटीरियर एंगल्स, आपने उसके एंगल्स भी फाइंड करने हैं, ये फिर थोड़ा लेंथी हो जाता है तो इसलिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में रख दिया है इसको। तो ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है। तो ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 के जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, आपने इनकी हर हाल में प्रैक्टिस करनी है, बाकी इसके अलावा जो आपको लगते हैं वो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। स्टूडेंट इसका आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सम टू एन टर्म, सम करना है आपने एन टर्म्स का ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 25 और 27 ये मैंने ABC के फॉर्म में लिख दिए हैं। ये आप वहाँ पे जाएंगे देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लिख दिए हैं इसके, ठीक है। यानी इस 4.7 में से लाजमी आपका क्वेश्चन आना है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 4 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज ये आपको इन्फिनिटी तक जा रही है और इसका सम आपने फाइंड करना, और ये भी आपके पास एग्जाम्पल है, ये है जी स्टूडेंट 4.7 की और पेज नंबर 149 पे है। अब आप देखेंगे कि इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें सम आपने एन टर्म्स का फाइंड करना था, यहाँ पे कोई एन टर्म्स नहीं गिवन, यहाँ पे उसने कहा है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इसका इन्फिनिटी का सम फाइंड करना है आपने, एग्जाम्पल पेज मेंशन कर दिया, वहाँ पे जाएं और इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस को यूज़ करना है और फाइंड करना है सम ऑफ सीरीज। ये जो सीरीज़ है इसका आपने सम फाइंड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है 4.8 का, इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इसके अलावा आप पिछले 5 क्वेश्चन है इसकी वो भी आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप उनको छोड़ दें, लेकिन इसकी लाजमी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो इस चैप्टर में से आ सकता है, द सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दी है टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका सम फाइंड करना है। और ये स्टूडेंट को एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 12 मेंशन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर नंबर 4 के हमारे पास क्वेश्चन थे। अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ जाएंगे और चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट है हमारे पास पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल में से सिर्फ आपका ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप खुश हो जाएं कि आपके यहाँ पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। खुशी तो आपको बहुत ज़्यादा होगी, शुक्र है सर ने कोई एक चैप्टर तो छोड़ दिया है लॉन्ग के लिए। फिर देखें जी चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट ये फिर मैंने कह दिया है कि ये शॉर्ट इसमें से आएगा, इसमें से अगर लॉन्ग आता भी है तो वो आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे इसमें से कोई इतना इंपॉर्टेंट खास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं नज़र आया, इसलिए मैंने इसको भी कह दिया है शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं तो वो शॉर्ट में आ सकते हैं, कोई इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे, और ये स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है ऐसे चैप्टर नंबर 7 है। आप कुछ स्टूडेंट सब मैसेज करते हैं सर चैप्टर नंबर 7 छोड़ सकते हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है।
जैसे चैप्टर नंबर 2 में से मैक्सिमम चांसेस हैं, ऐसे चैप्टर नंबर 7 में से। तो आप अगर यही चैप्टर छोड़ देंगे तो फिर आप कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैंने मेंशन किए हैं जो क्वेश्चन, अगर इनको ही अटैम्प्ट करेंगे और इनको अगर सॉल्व कर लिया आपने तो आपको मेथड समझ आ जाएगा और एग्जाम में इंशाल्लाह आप इसको अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर में से जो आ सकता है वो है आइडेंटिफाई एज बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज को आइडेंटिफाई करना है और फाइंड करना है इस सीरीज का सम, यानी आपने यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज के साथ लिखनी होती है और कंपेयर करके आपने एन और आर की वैल्यू, एन और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट करते हैं और आपका सम आ जाता है। इतना सा काम करना है आपने सिर्फ इसमें, ठीक है। ये आप चैप्टर देखेंगे जाके एक्सरसाइज तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन लिखा है 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाकी भी पार्ट हैं, आप वो भी कर सकते हैं। हर किसी ये मतलब नहीं है कि बस यही पार्ट करना है और यही पेपर में आएगा। क्लियर होगी बात। मेथड बस इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो आपने कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट इसके अलावा और कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हर साल तकरीबन पेपर में आता है ये, कि इफ़ y इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास, सीरीज़ है, इनका सम जो है वो शो करना है किसके इक्वल आता है, 8y² प्लस 16y माइनस 19 इक्वल टू 0 होता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। इसके 2 पार्ट हैं, आपने कोशिश करनी है दोनों पार्ट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब इसका मतलब फिर वही बात ये नहीं है कि बस यही 3 यही वैल्यू होंगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, मेथड सेम होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, दोनों की प्रैक्टिस कर लें, मे भी कोई एग्जांपल हो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें तो फिर इंशाल्लाह यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस प्रूव द फॉलोइंग व्हेन n इज एन इंटीजर। अब स्टूडेंट मैथमेटिकल इंडक्शन ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी 7.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 10 मैंने मेंशन किया है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है तो आप उसको भी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपका ये मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मेरी ये आपको है कि आप पहले इसका कोई 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें स्टार्ट वाले, ताकि आपको इसका मेथड समझ आ जाए, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आए। ये थोड़ा सा लेंथी और मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ जो बी पार्ट मैंने अटैच किया है वो स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें लिखा होगा क्वेश्चन के ऊपर बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन को यूज़ करके, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके इसको प्रूव करें। अब यही क्वेश्चन मैंने फिर आगे भी दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ से भी आपने देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन गिवन है आपके पास 1 + x⁻2m आर इन AP। स्टूडेंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लॉन्ग क्वेश्चन लगा इस चैप्टर में से, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 क्वेश्चन जो है ना, इनमें मुझे बहुत ज़्यादा है कि इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में लाजमी आएगा। इसको प्रूव करना है आपने, 2m का स्क्वायर माइनस 9m प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसके चांसेस इसलिए हैं कि ये यही क्वेश्चन आ सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है मेरी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13 फिर मैंने साथ लिख दिया है, इसके भी चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इसी एक्सरसाइज का है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है 7.2 का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने हर हाल में। और ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, और ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था, मैंने आपको बताया था। ये आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 14 भी वही है। अब आपका क्या डिफरेंस कैसे पता चलेगा पेपर में, आपके इस तरह आएगा प्रूव दैट। अगर सिंपल प्रूव दैट है तो आप को अब आज़ादी है, आप मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, और आप इसको सिंपल जैसे 7.2 क्वेश्चन नंबर 14 मैंने प्रूव कराया था वैसे भी कर सकते हैं, आप जाके लेक्चर्स में देख सकते हैं। अगर वो लिख दे सॉल्व प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो फिर आपने मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करना है, दूसरा मेथड नहीं अप्लाई करना। बात क्लियर हो गई। तो ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 है, आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपने इन सारों की प्रैक्टिस करनी है तो फिर इंशाल्लाह चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी के मैंने पार्ट लिखे, इसमें यानी 2 ही क्वेश्चन आपके लिखे मैंने इंपॉर्टेंट, उन 2 में से इंशाल्लाह एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका लाजमी होगा। ये जो फर्स्ट मैंने लिखा है ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी के ये तीनों पार्ट्स मैंने लिख दिए। अब तीनों पार्ट्स हैं, इन तीनों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है, और ये हर साल इन्हीं में से ही एक कोई आता है, ठीक है। लाजमी हर हाल में इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी ईजी। आप अगर चैप्टर 8 को देखेंगे ना, सबसे कम क्वेश्चन ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके भी 3 पार्ट हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के, और ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, और ऊपर वाला 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है।
अब इन दोनों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 4 की जो 8.3 का है वो ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए उसको भी हम छोड़ नहीं सकते, हो सकता है वो भी आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह चैप्टर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसके स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका मैंने लिखा है और इसको प्रूव करना है आपने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा, और ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसको जाके देख सकते हैं, मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया है, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास फिर इसी तरह काज अल्फा प्लस काज बीटा प्लस काज गैमा इक्वल टू 0, और प्रूफ करना है काज अल्फा मल्टीप्लाई काज बीटा मल्टीप्लाई काज गैमा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये इक्वल होगा 1/12 काज 3 अल्फा प्लस काज 3 बीटा प्लस काज 3 गैमा। ये स्टूडेंट इसी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी मिस्टेक थी, मैंने आपको जब प्रूव कराया था उस टाइम भी बताया था, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो वो आपका सही क्वेश्चन होगा, वो गलत नहीं होगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब ये दो इक्वल हैं, इसमें कोई एक इक्वल भी एग्जाम में आ सकता है, ये ठीक है। यानी काज वाली वैल्यू दे दे, काज 7 अल्फा माइनस काज 8 अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 काज 5 अल्फा, ये दे दे, इक्वल प्रूफ करें जी काज 2 अल्फा माइनस काज 3 अल्फा पे, या वो फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ के सेकंड और थर्ड को दे दे प्रूफ करने के लिए, या हो सकता है ये दोनों दे दे। तो आपने इस पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, अब आपके पास ग्राफ वाला आ गया, ड्रा अ ग्राफ। आपने ग्राफ ड्रा करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन 2x। इन इंटरवल आपको यहाँ पे गिवन है और सेम स्केल पे दोनों ग्राफ को ड्रा करना है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 जो है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व द ग्राफिकली, इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है, और साइन एक्स इज इक्वल टू काज एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इस चैप्टर में से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी एक वर्ड एप्लीकेशंस आएगी, ठीक है, जो आपने इसके बाद देखी होगी, वो फेरिस व्हील वाली, ठीक है, वो आपने उसकी प्रैक्टिस हर हाल में करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर ये 5 क्वेश्चन ना आए तो फिर वो जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था फेरिस व्हील वाला, एग्जाम्पल भी गिवन है इसकी, ठीक है, तो उसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर के 9 चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नज़र आए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इनकी हर हाल में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपके सारे के सारे इंशाल्लाह यहाँ से ही होंगे, ठीक है। वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, जिनमें चेंज होनी है, जिनमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो यही होंगे। जैसे क्वेश्चन 1 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये प्रूफ है, ये ऐसे ही होगा। जैसे चैप्टर नंबर 2 के मैंने आपको बताई थी वेरिएबल्स x1 x2 की वैल्यू वो चेंज हो सकती हैं, तो उसका आपका मेथड वो याद रखने आपने, और क्वेश्चन वो वही होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।